भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का पावन पर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है। लेकिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक प्रश्न बहुत तेजी से फैल रहा है। कोई कह रहा है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, तो कोई 15 जनवरी बता रहा है। ऐसे में आम श्रद्धालु पूरी तरह असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिरकार मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाया जाए, किस दिन स्नान दान किया जाए और किस दिन खिचड़ी बनाई जाए। इस वर्ष इस उलझन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मकर संक्रांति के साथ साथ वर्ष की पहली शर्तिला एकादशी भी उसी दिन पड़ रही है। अब स्वाभाविक है, भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि एकादशी आने से मकर संक्रांति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी जानते हैं, मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का दान किया जाता है, जो कच्चे चावल और मूंग की दाल से बनाई जाती है। लेकिन एकादशी के दिन चावल का सेवन और दान दोनों ही वर्जित माने गए हैं। ऐसे में भक्तों के मन में यह शंका उत्पन्न हो रही है कि यदि इस वर्ष खिचड़ी का दान न किया जाए तो क्या मकर संक्रांति का पुण्य अधूरा रह जाएगा। मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य देव से है। जिस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। उत्तरायण का अर्थ केवल दिशा परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक सीधी पड़ने लगती है, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। इस वर्ष सूर्य देव 14 जनवरी 2026 बुधवार को लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य का प्रवेश चाहे सुबह हो या दोपहर या संध्या को, जिस कैलेंडर तिथि में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति मानना शास्त्र सम्मत नहीं है। अब यहीं से इस वर्ष की सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है, क्योंकि 14 जनवरी को ही पौष मास की शर्तिला एकादशी भी है। एकादशी का नाम आते ही हर श्रद्धालु को यह नियम स्मरण हो जाता है कि इस दिन चावल का सेवन, पकाना और दान निषिद्ध होता है। वही मकर संक्रांति और खिचड़ी का संबंध सदियों पुराना है। इसलिए भक्तों को भ्रमित होना स्वाभाविक है कि आखिर इस बार दान कैसे किया जाए। शास्त्र इस विषय में बहुत स्पष्ट है। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए, भले ही वह मकर संक्रांति ही क्यों न हो। अतः इस वर्ष 14 जनवरी को खिचड़ी का दान करना उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि मकर संक्रांति अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति केवल खिचड़ी का पर्व नहीं है, बल्कि यह दान, त्याग, सेवा और करुणा का पर्व है। शर्तिला एकादशी को साधारण एकादशी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। यह वर्ष की पहली एकादशी है और शास्त्रों में इसका अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। इस एकादशी का नाम ही तिल पर आधारित है, क्योंकि इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से जुड़े कार्य विशेष फलदायी होते हैं। दूसरी ओर मकर संक्रांति पर भी तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। जब दो ऐसे पर्व एक साथ आते हैं जिनका केंद्र बिंदु तिल हो, तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है कि इस वर्ष तिल गुड़ का दान कई गुना अधिक फल देने वाला है। खिचड़ी का महत्व इसलिए है क्योंकि उसमें चावल और दाल दोनों होते हैं और अन्न दान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया है। लेकिन जब शास्त्र स्वयं एकादशी के दिन चावल को वर्जित कर रहे हैं, तब धर्म हमें सिखाता है कि विकल्प भी धर्म का ही अंग होता है। इसलिए इस वर्ष काले तिल और गुड़ का दान खिचड़ी दान के समान ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक पुण्यदायक माना गया है। कहा जाता है, तिल में भगवान विष्णु का वास होता है और गुड़ में माता लक्ष्मी की कृपा। तिल गुड़ का संयुक्त दान आत्मा को भी शुद्ध करता है। आप काले तिल और गुड़ अलग अलग भी दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो तिल गुड़ के लड्डू का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि 14 जनवरी को खिचड़ी नहीं दी तो 15 जनवरी को दे देंगे। शास्त्रों के अनुसार 15 जनवरी को खिचड़ी का दान किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यह मकर संक्रांति का विशेष पुण्य नहीं देगा, बल्कि सामान्य अन्नदान का फल ही देगा।
दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं, दान का वास्तविक मूल्य भावना से तय होता है। ठंड के इस समय में यदि आप किसी असहाय, वृद्ध और जरूरतमंद को कंबल, शॉल या गर्म वस्त्र दिया जाए तो वह दान अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शास्त्र कहते हैं शीत ऋतु में किया गया वस्त्र दान, विशेषकर मकर संक्रांति के दिन, कभी न समाप्त होने वाला पुण्य होता है। दान किसे दिया जाए, इस विषय में भी शास्त्र बहुत सरल उत्तर देते हैं। भूखे को भोजन, ठंड से कांपते को वस्त्र और असहाय को सहायता। यह दान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। साथ ही दान के साथ सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना गया है। यदि किसी कारणवश 14 जनवरी को दान संभव न हो, बीमारी, यात्रा या अन्य परिस्थिति के कारण, तो मन ही मन ईश्वर से संकल्प लेना भी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर साधना नहीं, भावना देखते हैं। यही समझना सबसे आवश्यक है कि मकर संक्रांति केवल दान का पर्व नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का पर्व है। जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, वैसे ही हमें अपने जीवन को लोभ से संतोष, क्रोध से शांति और स्वार्थ से सेवा की ओर मोड़ना चाहिए। यदि इस दिन आपने अपने भीतर थोड़ा सा भी सकारात्मक परिवर्तन कर लिया तो समझ लीजिए आपने सबसे बड़ा दान कर दिया। अतः निष्कर्ष रूप में स्पष्ट है कि इस वर्ष 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही मकर संक्रांति है। एकादशी होने के कारण इस दिन चावल और खिचड़ी का दान न करें। इसके स्थान पर तिलगुड़ के लड्डू, कंबल, वस्त्र और सेवा का दान करें और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।